हाय एंड वेलकम टू द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कोर्स। इस सेशन पे हम सीरीज एंड कन्वर्जेंस को जान सकेंगे जो कि 9.2 है। फर्स्ट थिंग यार कि हमें इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट नंबर ऑफ द सीरीज का पता होना चाहिए। एज अ टर्म सजेस्ट कि इनफाइनाइट सीरीज का मतलब ये हो कि एक ऐसी सीरीज है जिसकी लास्ट वैल्यूज का हमें पता ना हो, और इस टर्म को या इस वर्ड को इन अ फॉर्म ऑफ द सीरीज हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द साइन ऑफ द समेशन, वेयर द समेशन एन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन, और ए एन जो है वो सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी वैल्यूज a1 प्लस a2 टिल टू द वैल्यू ऑफ an कहलाएगी, और इस फंडामेंटल स्टेप को हम एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस इनफाइनाइट सीरीज को हम किस वक्त, या फाइनाइट सीरीज को किस वक्त हम कन्वर्जेंस कह सकते हैं। जब भी हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सीरीज की वैल्यूज का लास्ट टर्म हमें पता चल रहा हो कि वो एक नोन वैल्यूज हो सकती है, और जब किसी सीक्वेंसेस सीरीज की वैल्यूज के लास्ट वैल्यूज हमें पता नहीं होता तो हम उसे डाइवर्जेंस कह रहे होते हैं इन अ वेरी सिंपल वर्ड। मैं यहाँ पे दो टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्चुअली वो दो सेपरेट वर्ड हैं, ये हम 9.1 पे भी जान चुके हैं। जब मैं सीक्वेंस की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड होती है एज लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जब मैं सीरीज की बात करता हूँ तो इसमें वैल्यूज एडिशन के साथ सेपरेट होती है, विच मीन 1 + 2 + 3 एंड सो। अब बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि कन्वर्जन और डाइवर्जेंस को 9.2 में बेसिक नोटेशन पे कैसे लिखा जा रहा है। सो द टर्म हियर फॉर द इनफाइनाइट सीरीज, दिस वन एज वी हैव सीन अबव, द nth पार्शियल टर्म, यानी जो इसका nth पार्शियल टर्म है या सम है जो लास्ट में मौजूद है, जो इस तरह से गिवन दिया जा सकता है, विच मीन द सीरीज सम इज इक्वल टू a + a2 + a3 टिल टू द वैल्यू ऑफ a of n। अब इस कंप्लीट सीरीज में जो nth पार्शियल टर्म है, if the sequence of the partial sum is s of n, यानी जो इसके partial sum s of n है वो convergence है to s, यानी convergence to s है, then the series n is infinity 1 to infinity a of n is convergent। यानी अगर हमें एक नोन सम वैल्यूज मिल रही है इस सीक्वेंसेस की, तो मैं कहूँगा कि जो सीरीज हमें दी गई थी वो कन्वर्जेंस है। द लिमिट s इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज, और इसमें जो लिमिट है s को से जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो सम ऑफ द सीरीज कहलाएगी। और इसी चीज को इन्वर्स कर लो, अगर s of n डाइवर्जेस या डाइवर्ट्स होगा तो इसमें जो सीरीज होगी उसे डाइवर्जेंस या डाइवर्ट्स कहा जा रहा होगा। इसे लिखने का तरीका होगा s = a1 + a2 टिल टू द वैल्यू ऑफ a of n। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि एक्चुअली दोनों में जो लिखने का तरीका है सीरीज को वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन बेसिक फ़र्क क्या होगा कि एग्जाम्पल में हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर nth पार्शियल सम क्यों लिखा जा रहा है, जबकि डाइवर्जेंस पे हमें डायरेक्टली कहा जा रहा है कि अगर ये सीरीज अभी दी गई है, अगर ऐसे s of n डाइवर्ज कर रहा है तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी या डाइवर्जेंट होगी। कैसे? देखो, सबसे पहले बेसिक एग्जाम्पल में हमें एक सीरीज दी गई है 1/2 टू पावर n के साथ, जिसकी वैल्यूज n की स्टार्ट हो रही है 1 टू इन्फिनिटी। हमें फाइंड करना है कि द गिवन सीरीज इज अ कन्वर्जेंट और द डाइवर्जेंट सीरीज। सो द फर्स्ट थिंग है कि जब हम n की वैल्यूज को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आप ये देखोगे इसी तरह हम अपने वैल्यूज को डिक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि 2 टू पावर n यानी 1 की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और डेनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यूज होगी लास्ट वैल्यूज जो है आफ्टर डिवीजन छोटी आएगी। तो इस तरह से ये वैल्यूज चल रही है। अभी हमने बेसिक डेफिनेशन देखा पार्शियल सम का, तो पार्शियल सम का मतलब ये हुआ कि इस सीरीज के मैं एक एक पार्ट को निकालते जाऊंगा और उसके प्रीवियस वाले से सम करता जाऊंगा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं इस सीरीज का तो 1/2 है, तो हमने s1 पे 1/2 लिखा, फिर सेकंड 1/4 है, इन दोनों को ऐड किया 3/4 आया, s अब 3 को प्रीवियस वाले के साथ ऐड करूंगा 7.8 एंड सो ऑन। इस तरह से ये वैल्यूज चलती जाएगी। इस तरह से हमें लास्ट वैल्यू 1/2 टू पावर n की फॉर्म पर मिलेगी, जिस तरह से हम n की वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे। क्या मैं इस कंप्लीट स्टेप्स को इन द फॉर्म ऑफ द सीरीज इस तरह से लिख सकता हूँ 2 टू पावर n - 1 डिवाइड बाय 2 टू पावर n। बिहाफ ऑफ दिस जब भी मैं यहाँ पर n की वैल्यूज लिखूंगा मुझे वही नोटेशंस वैल्यूज मिलेगी जो यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n को अगर मैं इन्फिनिटी अप्रोच करूँ, क्योंकि ये वैल्यूज इन्फिनिटी को जा रही है, तो मैं जैसे ही n को इन्फिनिटी पुट करता हूँ हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाती है 1, और लास्ट वैल्यू 1 आने का मतलब ये हुआ कि ये सीरीज कंप्लीट सम्स पर मुझे 1 रिटर्न करेगी अगर ये सीरीज इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही है। और जब कोई नोन वैल्यूज आ जाती है तो हम उस वैल्यूज को हमेशा या उस सीरीज को कन्वर्जेंस कह रहे होते हैं। यही चीज यहाँ पर बताई गई है, बिकॉज बेस्ड ऑन द सीरीज कन्वर्जेंस इट्स सम इज इक्वल टू 1। अगर ये इन्फिनिटी पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही होती तो हम उसे डाइवर्ट्स कह रहे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बी पे हम जाएंगे, लेकिन इस इमेज को देखते हैं जो कि 9.6 के साथ है। ठीक है, 9.6 की इमेज को इस तरह से हम समझ सकते हैं
कि फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन यहाँ पर मौजूद है और ये 1 मीटर के डिफरेंस पे एक प्लांट के डिस्टेंस पे खड़ा है, 1 मीटर का ये डिफरेंस है। इस 1 मीटर की डिस्टेंस को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, यानी 1.5 0.5 एंड 0.5। तो इसे इस इमेज पर अगर आप बगौर देखें तो 1/2 यानी हाफ पार्ट में इधर है और हाफ पार्ट में इस तरफ। अब जो राइट हैंड पे हाफ पार्ट था इसे भी मैंने मजीद ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, तो ये 1/4 एंड 1/4 हो जाएगा। इस 1/4 को 2 पार्ट में करूंगा तो 1/8 एंड इस तरफ 1/8 होगा। उस 1/8 को करूंगा तो 1/16 एंड 1/16, 1/16 को किया 1/32 एंड फिर 1/64 एंड सो ऑन। इस तरह से जब आप फर्दर डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा कि इसकी वैल्यूज कन्वर्ज होने लगेगी, यानी इस पॉइंट से, यानी इस स्पेसिफिक डिस्टेंस से आप कभी भी बाहर निकल सकते। जब आप बाहर नहीं निकल सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर, जहाँ पर जाके ये सीरीज एंड होगी। ठीक है, तो इस सीरीज को या इस फंडामेंटल स्टेप्स को जो हमने 9.7 के इस डिस्टेंस पे देखा है, इसे हम ज़ीनोस पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, ज़ीनोस पैराडॉक्स के लिहाज से पहले के लोग ये समझा करते थे कि जब हम किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहते हुए उसे फर्दर पॉइंट पे डिवाइड करते जाएंगे तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ऐसा नहीं है। जब बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट मॉडर्न कैलकुलस आई तो वहाँ पर देखा गया कि जब हमारे पास बाउंडेड वैल्यूज दी जाती हैं, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, और उसको हम फर्दर डिवाइड करते जाएं तो कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप हमें ज़रूर मिलेगा जहाँ पर जाके वो सीरीज अपने लास्ट पॉइंट को अप्रोच करेगी। तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये फर्दर ब्रेक होती जाएगी, कहीं पर एक जाकर ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर जाके ये रुकेगी। यही वजह है कि इस ज़ीनोस पैराडॉक्स के मुताबिक ये स्पेसिफिक डिस्टेंस जो कि इनिशियली 1 मीटर का था या 1 डिस्टेंस पॉइंट का था, एक्चुअली ये फर्दर डिवाइड के बाद भी 1 ही रहेगा, क्योंकि हाफ ये है तो हाफ ये है, तो ये हमेशा इस बिहाफ पर 1 के बराबर ही रहेगा। इस चीज़ को आप सीरीज के जरिए से भी प्रूव कर सकते हैं और इस फैक्टोरियल फॉर्म पे भी कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर आपको करके बताया। अब आते हैं एग्जाम्पल पे दोबारा। बी पार्ट में इसी क्वेश्चन के बताया जा रहा है द nth पार्शियल सम ऑफ दी सीरीज। ठीक है, अब इसी तरह से उस सीरीज को जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पे देखा, उस पार्ट को nth पार्शियल फॉर्म पर ब्रेक डाउन करके दिखाया जा रहा है, जैसे 1/n माइनस 1/n प्लस 1, और इस तरह से n की वैल्यूज लिखते जाएंगे हम, तो वो इस तरह से सो ऑन चलती रहेगी। और इस चीज़ को जब पार्शियल फॉर्म पर हम लिखेंगे तो s ऑफ n इस नोटेशन पर लिखी जा सकती है 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो बिकॉज द लिमिट s ऑफ n इज 1 द सीरीज कन्वर्ज एंड इट्स सम इज 1। ठीक है, इस लिहाज से इसकी सम की वैल्यूज जो होगी वो 1 ही होगी, जैसे अभी हमने ज़ीनोस पैराडॉक्स की एग्जांपल में भी देखा। यहाँ पर भी nth पार्शियल सम के फॉर्म पर उसे प्रूव करके दिखाया जा रहा है। द सी टर्म, द क्वेश्चन सी पे अगर आप देखें तो हमें जो सीरीज दी गई है उसमें वैल्यूज 1 लिखी हुई है और ये 1 से इन्फिनिटी तक चल रही है। इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन वैल्यूज। सो अब देखो, जब ये सीक्वेंस चल रही है तो ये कभी भी एंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 2 3 सो ऑन ये वैल्यूज चलती रहेगी। तो बिहाफ ऑफ दिस द सम ऑफ दिस सीरीज s ऑफ n इज डाइवर्ज एंड द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम इज द डाइवर्जेस। ठीक है, डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंस, इस तरह के मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेम मीनिंग के साथ ही इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, 3 बेसिक एग्जांपल हमने यहाँ पर देखी, जिसके बेस पे हमें ये समझ में आया कि एक्चुअली कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस इन अ फॉर्म ऑफ द सीरीज क्या है। कुछ मजीद एग्जांपल देखते हैं। टेलीस्कोपिक फॉर्म क्या है? जब आपके पास एक सिंपल सीरीज इन अ फॉर्म ऑफ द बेसिक नोटेशन मौजूद हो। अगर हम इस सम ऑफ द सीरीज को देखें तो 2/4 n स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म पे मौजूद है। क्या मैं डेनोमिनेटर पे वैल्यूज़ को, यानी इस पार्ट को फैक्टर या फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिख सकता हूँ? बिल्कुल यही किया गया। फ्रैक्शन इसको फैक्टर्स बनाया गया। फैक्टर्स बनाने के बाद इसे ब्रेक डाउन करके इस तरह से लिखा गया। ये ब्रेक डाउन करने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर मैं n की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसे टेलीस्कोपिक फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मैं जहाँ जहाँ मुझे जो वैल्यूज़ चाहिए होगी, मैं 1 पे 1 लिखूंगा तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, 2 पर n की वैल्यू सेकंड मिलेगी, 3 पर थर्ड मिलेगी एंड सो ऑन। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर की, फर्स्ट वैल्यू सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। जब हमने इस तरह से सीक्वेंसेस पे वैल्यूज़ को सीरीज़ के फॉर्म पे लिखा तो हमें ये बेसिक एक नोटेशन मिल गई। इस नोटेशन का मिलने का मतलब ये, कॉमन लेने के बाद ये नोटेशन मिलने का मतलब ये कि जब मैं n की वैल्यू को, क्योंकि ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, और जब मैं n को इनफाइनाइट लेता हूँ तो बेस्ड ऑन दिस बेसिक नोटेशन हमें जो लिमिट की वैल्यूज मिलती है वो 1 मिलती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब हम इस सीरीज को यूज करते हैं और n अप्रोच होता है इन्फिनिटी में, तो सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टैंड द conceptual view of this series. Now move towards ahead and understand the geometric series.
ओके, सो अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, हम जानते हैं कि जब हम अर्थमेटिक सीरीज की बात करते हैं तो वहाँ पर वैल्यूज़ को ऐड किया जा रहा होता है, और ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बाय यूजिंग अ बेसिक नोटेशन ऑफ ए एन आर. ठीक है, ए एन आर वेयर आर टू पावर एन यूज़ किया जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए. सो इन अ फॉर्म ऑफ द सीरीज वी कैन राइट सम ऑफ द वैल्यूज़ विच मीन समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity ए ऑफ आर एन. तो जब वैल्यूज़ एन की जीरो अप्लाई की जाएगी तो वो 1 के बराबर होगा, विच मीन ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो हम ऐसी सीरीज़ को ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं. तो अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब कन्वर्जेंस और कब डाइवर्जेंस हो सकती हैं. सो अ ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद अ रेशो आर डाइवर्ज, ओके, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डाइवर्जर्स या डाइवर्जेंट उसी वक्त कहा जाएगा जब आर की वैल्यू या तो 1 हो या उससे ज़्यादा हो. लेकिन अगर आर की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है तो देन द सीरीज कन्वर्जेस. ठीक है, ऐसी सीरीज को हम कन्वर्जेस कह रहे होंगे टू द सम. सो अब इस बेस पर ए ऑफ आर को हम लिख सकते हैं ए अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, जब इस तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज मुझे दी जाएगी तो हम ए अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जबकि आर पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होगी. अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ की अगर हम बेसिक एग्जांपल्स देखें, वैसे हम एक दो एग्जांपल्स में कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ किस तरह से अप्लाई हो रही है. 3/2 टू पावर n मौजूद है सीक्वेंसेस में, तो क्या मैं इसमें 3 को सेपरेट कर सकता हूँ और 2 टू पावर n को 1/2 टू पावर n लिख सकता हूँ. ठीक है, बात वही है, क्योंकि ये 1 पर n होगा तो ये 2 पर n के बराबर है, तो इस तरह से उसे लिखा जा सकता है. अब जब n की वैल्यूज अप्लाई की जा रही है ए आर टू पावर n के रिस्पेक्ट से, ए आर टू पावर n के रिस्पेक्ट से, तो 3 to 1, 3 1/2, 3 1/2 का स्क्वायर, 3 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन, ये वैल्यूज चलती रहेगी. सो द अबव सीरीज हैज द रेशियो आर इक्वल टू 1/2 और ए इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये जो ए है 3 वो ए के बराबर है. तो यहाँ पर आर की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंस होगी. क्यों? क्योंकि 0 से 1 के दरमियान है. अगर 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होती तो हम डाइवर्जेंस उसे कह रहे होते. सो इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, जो अभी हमने फॉर्मूले पे देखा कि मैं अपने ज्योमेट्रिक सीरीज को ए अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्म पे लिख सकता हूँ. तो जब मैं ए 1 माइनस आर के फॉर्म पर वैल्यूज पुट करता हूँ तो इस सीरीज की सम की वैल्यूज आ जाती है इक्वल टू 6. द नेक्स्ट वन, द ज्योमेट्रिक सीरीज 3/2n. आप 3/2n को जब करोगे, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो 3 पे भी मौजूद है और 2 पे भी, तो मैं इसे सेपरेट नहीं कर सकता, तो मैं n पर अप्लाई करना शुरू करूँगा 1 2 3 सो ऑन, तो इस तरह की सीरीज बनना शुरू हो जाएगी. अब यहाँ पर r को आप देखते हो तो r की वैल्यूज हमें 3/2 मिल रही है. ठीक है, 3/2 r की वैल्यूज हमें मिल रही है जब हम 1 अप्लाई करते हैं. तो मैं कह सकता हूँ कि r की वैल्यूज यहाँ पर 0 से 1 के दरमियान नहीं है, बल्कि इक्वल और ग्रेटर देन 1 क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट कर रही है. तो मैं कह सकता हूँ कि द अबव सीरीज इज अ डाइवर्जेंस और द डाइवर्जेंट. So the formula of the sum of the geometric series can be used to write a repeating decimal at the ratio of the two integer as demonstrated in the next example. Let's see the next example here. अब यहाँ पर जो geometric series हमें दी गई है उसमें जो decimal values है वो repeat हो रही है. So use a geometric series to write 0.08. ये 0.08 पर जो बार लगाया गया है ये repetition values को represent कर रहा है as a ratio of the two integer, यानी इसी two integer को हम ले रहे हैं. तो 0.080808 इस तरह की वैल्यूज रिपीटेशन होती रहेगी. तो इस वैल्यूज को इन अ फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 8/10 स्क्वायर, 8/10 फोर्थ, 8/10 6 एंड सो ऑन लिखा जा रहा है. तो इस कंप्लीट सीरीज को जो यहाँ पर इन अ फॉर्म ऑफ द इनफाइनाइट लिखी गई है, क्या मैं इन अ फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इसको इस तरह से लिख सकता हूँ. तो अब यहाँ पर 8/10 स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/10 स्क्वायर टू पावर जो n है वो r के लिए रिप्रेजेंट होगा. यही चीज़ नीचे बताई गई है, a की वैल्यू और r की वैल्यू. तो अब जब मैं इसे a/1 माइनस r के फॉर्म पे लिखता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यूज आती है वो 8/99 आती है. ट्राई डिवाइडिंग 8/99 ऑन द कैलकुलेटर टू सी दैट इट प्रोड्यूस 0.08 एंड हेंस शो दैट विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन द ज्योमेट्रिक सीरीज as a ratio of the two integer 0.08. Hope you understand the conceptual view where the repeating values used in a geometric series. अब इसकी अगर आप फर्दर वैल्यूज अगर प्रूव करना चाह रहे हैं, जैसे अपनी प्रीवियस एग्जांपल में भी दिखा था 1 माइनस आर के रिस्पेक्ट से, तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, और जब ये 2 को अप्रोच कर रहा है तो यू कैन कंक्लूड द सम ऑफ द फर्स्ट सीरीज इन अ फॉर्म ऑफ दिस वैल्यूज 0 1 2 एंड सो ऑन. तो ये 1/8 के बेस पर आपको सम ऑफ द वैल्यूज मिलेगी. एडिशनल प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें इनफाइनाइट सीरीज़ की, तो इन दो
मेजर हेडिंग्स में बताया गया है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस ए ऑफ एन है और सीक्वेंस बी ऑफ एन है तो हम इन दोनों सीरीज़ को कन्वर्जेंस सीरीज़ कह सकते हैं कब लेट ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स इफ़ सम ऑफ द सीरीज़ an equal to a and b of n is equal to capital B, then the following series converges to the indicated sums. तो based on this assumption an and bn तो मैं कह सकता हूँ कि जो 3 नीचे सीरीज दी गई है वो हमेशा कन्वर्जेंट रहेगी। अगर एक सीरीज c ऑफ ए एन के साथ मौजूद हो तो वो c ऑफ a के बराबर होगा, जबकि a किसके बराबर है, a ऑफ n के। अगर दो सीरीज ए एन एंड बी एन ऐड हो रही हो तो हम उसे a प्लस बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं। a माइनस बी, अगर एक सीरीज दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रही है तो a माइनस बी के फॉर्म पे भी उसे लिखा जा सकता है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि a फर्स्ट सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा था और b जो है सेकंड सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी तरह से एन टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंस इफ द सीक्वेंस और द सीरीज a ऑफ n कन्वर्जेंस देन द लिमिट a ऑफ n इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ ऐसी है जो कन्वर्ज है या कन्वर्जेंस हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी लास्ट वैल्यूज़ हमें मिल रही है, तो उस पर जब लिमिट अप्लाई किया जाएगा a ऑफ n पर तो वो 0 के बराबर होगा। ये किस वक्त की बात हो रही है, जब nth टर्म के लिए कन्वर्जेंस हमें फाइंड करना होगा तो उसकी nth वैल्यूज़ हमेशा 0 को अप्रोच करेगी। और अभी हम प्रीवियस एग्जाम्पल में देख चुके हैं जब हमारे पास 1 अपॉन डेनोमिनेटर में इस तरह की 2 टू पावर n वैल्यूज़ मौजूद थी, ठीक है, या इस तरह से कोई 1 अपॉन n के साथ कोई वैल्यूज़ मौजूद थी और इसके साथ यहाँ पर कोई वैल्यूज़ लिखी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज़ में हमने देखा था कि a ऑफ n जो है वो n अप्रोच के साथ 0 को अप्रोच कर रहा था। एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस सेशन द n टर्म फॉर द डाइवर्जेंस, यानी कन्वर्जेंस तो हमने देख लिया। डाइवर्जेंस पे क्या होगा कि जब n की वैल्यूज़ इन्फिनिटी अप्लाई की जाए तो a ऑफ n नॉट इक्वल टू 0। n जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ इन्फिनिटी तो a ऑफ n नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो, यानी इसका मतलब हो कि वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, तो मैं कह सकूँगा कि ये जो सीरीज़ हमें दी गई थी वो डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस फॉर्म पर रिप्रेजेंट हो गई है। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सेशन ऑफ 9.2 जिसके अंदर हमने सीरीज़ और कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के फॉर्म्स को जाना और साथ ही साथ हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ को भी देखा। इधर हम 9.1 पे भी बेसिक चीज़ें जान चुके थे। अब जो सेशन है 9.23 एंड 9.4 कोशिश करेंगे उससे नेक्स्ट सेशन पे मर्ज करके करें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें स्पेशल जो चैप्टर 9 का फोकस है वो टेलर सीरीज़ पर है, ठीक है, और मैक्लोरियन सीरीज़ पर है। तो हम बेसिक चीज़ों को लेते हुए चलेंगे ताकि जो चीज़ें मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उसे साथ ही साथ कवर करते रहें। इसी तरह से जुड़े रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आपको सीखने को मिलते रहे। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।